6 दिसंबर को संगठन की मान्यता के चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जोनल अध्यक्ष मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि 4, 5 व 6 दिसंबर को यूनियन मान्यता के लिए चुनाव किए जा रहे हैं। इसमें मंडल में कार्यरत 8,911 कर्मचारी अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मंडल पर 21 मतदाता बूथ बनाए गए हैं। मतदान का समय 8 बजे से शाम तक रहेगा और चुनाव परिणाम 12 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। परिहार ने बताया कि हमारा संगठन आजादी के पूर्व 1924 का संगठन है। इसे हाल ही में 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हमारा संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा संगठन 100 से अधिक वर्षों से जिंदा है। तो स्पष्ट है कि कर्मचारियों के हित में हमने बहुत कुछ किया होगा। हमारा संगठन सभी कैटेगरियों को साथ लेकर उनको लाभान्वित करने का कार्य करता आया है और आगे भी करता रहेगा। जोधपुर से मनीष मेहता की रिपोर्ट। चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें पूरे देश के अंदर 4 मान्यता प्राप्त संगठन अपना भाग्य आजमाने का काम कर रहे हैं। एक संगठन NWR जोन के अंदर जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन से है, जिसका एफिलिएशन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना इस देश के अंदर देश आज़ाद होने से पहले 1924 में ही हो गई थी और 1924 से लेकर 2024 100 वर्ष का सफर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने बिना किसी राजनीतिक पार्टी का पल्लू पकड़े कार्य कर रही है। और आज तक जो रेल कर्मचारियों को मिल रहा है और भविष्य में मिलेगा, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के कारण ही संभव होगा, क्योंकि यह संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस संगठन ने रेल कर्मचारियों के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार हड़ताल करने का काम किया। 1960 में हड़ताल की गई, 1968 में हड़ताल की गई और आप सभी जानते हैं 1974 की हड़ताल अपने देश की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी, जो हड़ताल 19 दिन तक चली। और उस हड़ताल की अगुवाई ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में हुई। और उस हड़ताल के कारण देश का राजनीतिक वातावरण बदला, इमरजेंसी लगी और इंदिरा गांधी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्कालीन महामंत्री प्रोफेसर मधु दलवदे जी को रेल मंत्री बनाया गया और उन्होंने पहली बार स्ट्राइक 74 में हुई थी और 79 के अंदर पहली बार रेल कर्मचारियों को बोनस 79 के अंदर 15 दिन का बोनस ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्ट्राइक के कारण मिलना आरंभ हुआ। आज अगर हम बात करें रेल कर्मचारियों को, जो वातानुकूल पास 2011 से पहले तमाम रेल कर्मचारियों को एसी का पास नहीं मिलता था, हमारी लीडरशिप ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने ममता बनर्जी रेल मंत्री से ये निर्णय कराने का कार्य किया कि तमाम रेल कर्मचारियों को कम से कम एक वातानुकूल पास तो मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वेतनमान में रेल में कार्य करता हो। और जनवरी 2011 के बाद तमाम रेल कर्मचारियों को एक एसी का पास मिलना आरंभ हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, लार्जेस्ट योजना हमारे लीडरशिप कांग्रेस शिवगोपाल मिश्रा जी ने रेल मंत्री जी को ये कहने का काम किया कि भाई 55 साल के बाद, ऐसे तो बुढ़ापा 50 के बाद झलकने लग जाता है, लेकिन 55 के बाद तो स्थिति ये हो जाती है, हमारे रनिंग के साथी, हमारे ट्रैकमैन साथी, हमारे इलेक्ट्रिक के साथी, हमारे ऑपरेटिंग के साथी अपने कार्य के अंदर वो क्षमता नहीं रख पाते जो एक युवा स्थिति में होता है। तो एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिनकी आयु 55 वर्ष से कम है वो सेवानिवृत्त हो जाए और उनके बच्चे को नौकरी पे रखा जाए। और लार्जेस्ट योजना लाने का काम भी किया, जिसके तहत कई रेल कर्मचारियों को उसका फायदा मिला। अभी आप जानते हैं एक्ट अप्रेंटिस के लिए रेलवे में भी RRC से नियुक्ति होती थी, उनके लिए भी दौड़ होती थी। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने कहा, जब हम लिखित परीक्षा ले रहे हैं तो फिर दौड़ की आवश्यकता क्या है।
5 किलोमीटर की दौड़ होती है, कई साथी दौड़ के अंदर गिर जाते हैं, कई साथी चोटिल हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था बदलने का काम होना चाहिए और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने उस दौड़ को भी खत्म करवाने का काम किया और विशेष एक्ट अप्रेंटिस साथियों के तो ऐसी व्यवस्था कराई कि उनको रिटर्न के अंदर भी छूट दिलाने का काम किया, एज रिलैक्सेशन में भी छूट दिलाने का काम किया। तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन भारतीय रेलवे के अंदर 748 कैटेगरियां हैं, उनका सामूहिक ध्यान रखते हुए निरंतर सभी कैटेगरियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारी अब ये मांग है कि इस देश के अंदर जो पुराना रोस्टर अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है उसको समाप्त किया जाए। तमाम कैटेगरी के अंदर 8 घंटे से ज्यादा काम ना लिया जाए। हमारे टिकट चेकिंग के साथी हैं, उनको रनिंग स्टाफ की तरह सुविधा मिलने का काम हो। हमारे ऑपरेटिंग के साथी स्टेशन मास्टर हैं, उनको रिलीव लॉज के अंदर जाते हैं तो रिलीव लॉज की हर जगह अच्छी सुविधा मिले। हमारे जो रनिंग के साथी हैं, तमाम कैटेगरियों के भत्ते बढ़ने का काम हुआ, लेकिन रनिंग के साथियों के किलोमीटर रिवाइज होने का काम नहीं हुआ। वो मामला भी रेलवे बोर्ड के अंदर है और हमारी लीडरशिप ने ये विश्वास दिलाया है कि इसका भी शीघ्र निपटान कराया जाएगा। जो हमारे ट्रैकमैन साथी हैं, जहाँ पर 2800 तक की दोनों के अवसर है, 4200 का रास्ता नहीं है, 4600 का रास्ता नहीं है, तो हम चुनाव के बाद में हमारा ये इशू रहेगा कि तमाम कैटेगरियों के अंदर 4200 और 4600 तक जाने का रास्ता क्लियर हो। पॉइंट्समैन के अंदर ही वर्तमान में 2 ग्रेड ही हैं, 1800 लेवल 1800 लेवल 1900, उसको भी 4800 और 4600 तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो हमारा कैडर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन तमाम कैटेगरियों के लिए सामूहिक कार्य करते हुए उनको सामूहिक विकास के लिए जो हम वचनबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, उनको भी ये कार्य करने का काम किया जाएगा। विशेषकर अगर हम बात करें मंडल की, तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है। मंडल स्तर पर भी आप सभी को मालूम है इस वर्ष गर्मी ज्यादा ही हुई थी और उस गर्मी के अंदर प्रशासन को समय पर डेजर्ट कूलर मुहैया कराने थे, लेकिन नहीं कर पाया। आपके संगठन ने प्रशासन से नेगोशिएशन करके, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पहली बार धन्यवाद भी देना चाहूंगा मंडल प्रबंधक महोदय को, 150 डेजर्ट जंबो कूलर टेंट से मंगाकर कर्मचारियों को रिलीफ देने का काम किया। हमारा संगठन एम्प्लॉय के तो हितों का ध्यान भी रखता है, लेकिन साथ साथ हम वेलफेयर एक्टिविटी